हाँ तो बच्चों, आप सभी का हमारे लेट्स ग्रो चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक होगा यूज ऑफ द अथवा डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग। तो आज हम देखेंगे डेफिनिट आर्टिकल क्या है, द क्या है और इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है और हमें कहाँ इसका प्रयोग करना चाहिए और कहाँ प्रयोग नहीं करना चाहिए और कहाँ पर हमारी गलती हो जाती है प्रयोग करने पर और कहाँ पर हम सही प्रयोग करते हैं। और हम इन सारे नियमों को देखेंगे और इन्हें करना सीखेंगे। तो आओ, कुछ नियम हैं और कुछ इसके रूल्स रेगुलेशंस हैं, इनको हम देखेंगे और सावधान रहेंगे और तब हम अच्छी तरह से यूज ऑफ द का प्रयोग करना सीख पाएंगे। और हम देखते हैं। तो सबसे पहले ध्यान दें, जो पहला नियम है, द का प्रयोग आपका जितना भी एटमॉस्फेयर या जितना भी ब्रह्मांड में आपका भौगोलिक वातावरण जितना बड़ा बड़ा दिखता है, उन सब के पहले आपका द का प्रयोग किया जाएगा। जैसे ध्यान दें, आकाश, पाताल, चंद्रमा, पृथ्वी, सूर्य, तारों, दिशाओं, पर्वतों, सागरों, महासागरों, खाड़ियों, रेगिस्तानों, नदियों, झीलों, झरनों, इनके नाम से पहले द का प्रयोग किया जाएगा। ध्यान रखना, जहां भी इनका नाम आएगा वहां पर द का प्रयोग किया जाएगा। जैसे आपका ये स्काई लिखा है या इसके पहले द आएगा। यहाँ सी है, सी का मतलब समुद्र है, इसके पहले द आएगा। मून के पहले द आएगा। पृथ्वी है, इसके पहले द आएगा। सूर्य है, सन के पहले द आएगा। ये देख लो, इस तरह से ये सारे यहाँ इनके पहले द लगता है। और स्टार्स, तारों के पहले द का प्रयोग किया जाएगा। दिशाएं जो हैं आपके पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण यानी ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये जितनी भी दिशाएं होंगी उनके पहले भी द का प्रयोग किया जाएगा। जैसे ये द ईस्ट, द वेस्ट और द नॉर्थ, द साउथ, इस तरह से होगा। परंतु एक चीज की याद रखना कि इन दिशाओं के बाद में या इनके साथ में अगर उन देशों का नाम जुड़ जाता है तो फिर दिशाओं से पहले आपका द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। जैसे ये देखें, ये दिशाएं हैं और दिशाओं के पहले ईस्ट है, उसके आगे लिखा है इंडीज, ईस्ट इंडीज, वेस्ट इंडीज, नॉर्थ कोरिया या साउथ कोरिया। इस तरह से अगर देश का नाम दिशाओं के साथ जुड़ जाता है तो उस दिशा से पहले द का प्रयोग नहीं होता है। ये ध्यान रखना, ये जैसे है। तो अगर दिशाओं के पहले उस देश का नाम जुड़ जाए तो द का प्रयोग मत करना। इसी तरह पर्वतों, हिमालय पर्वत, विंध्याचल पर्वत, राकी पर्वत और भी जितने बड़े बड़े पहाड़ हैं उनके पहले द का प्रयोग किया जाएगा। पर ध्यान रखना, इनमें भी चूंकि ये हिमालय पर्वत बहुत छोटे बड़े पहाड़ मिलकर के एक बहुत बड़ा पहाड़ है, इसलिए उसके पहले द का प्रयोग किया गया है या किया है। ये आपका हिमालय के पहले द आएगा और विंध्याचल के पहले भी द का प्रयोग किया जाएगा। पर ध्यान रखें, कुछ छोटी छोटी पहाड़ियां जैसे माउंट एवरेस्ट है, नंदागिरी, धौलागिरी, ये एक ही छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, अतः इनके नाम के पहले आपका द का प्रयोग नहीं होगा। जैसे माउंट एवरेस्ट है, नंदागिरी और धौलागिरी, इनके पहले द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। सागरों में जैसे आर्कटिक सागर, हिंद महासागर है, प्रशांत महासागर है, ये जितने भी सागर महासागर हैं इनके नाम के पहले आपका द का प्रयोग किया जाएगा। पर इनमें भी अगर एक ही द्वीप है तो उसके पहले द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। जितनी आपकी खाड़ियां हैं, खाड़ियां जैसे आपका द बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर की खाड़ी या इस तरह की जो भी आपकी खाड़ियां हैं उनके पहले आपका द का प्रयोग किया जाएगा। रेगिस्तानों में जितने भी रेगिस्तान पड़ रहे हैं उनके नाम के पहले द का प्रयोग किया जाएगा। जैसे सहारा और सहारा डेजर्ट और गोबी डेजर्ट, इनके नामों के पहले आपका द का प्रयोग किया जाएगा। ये आप याद रखें।
इसी तरह नदियां जितनी भी हैं उनके नाम से पहले दा का प्रयोग किया जाएगा, जैसे गंगा, जमुना, सरस्वती और भी तमाम तरह की जो नदियां हैं उन नदियों के नाम के पहले आपका दा का प्रयोग किया जाएगा, जैसे द गंगा, द जमुना, द सरस्वती और भी तमाम तरह की जो नदियां हैं उन सब के नामों से पहले आपका दा का प्रयोग किया जाएगा। अगला चीज है झरना। जितने झील और झरना है, जैसे जहाँ आपका बैकाल झील है, डल झील है, ये आपका बैकाल है और डल झील हो, इसके पहले भी आपका दा का प्रयोग किया जाएगा। अब याद रखें। अगला है नियम रेलगाड़ियों, जहाजों नागरिकता सूचक शब्दों के पहले दा का प्रयोग किया जाएगा। जैसे रेलगाड़ियों के नाम है साबरमती, जनता एक्सप्रेस और शताब्दी एक्सप्रेस। ये जितनी भी रेलगाड़ियों के नाम हैं इन नामों के पहले आपका दा का प्रयोग होगा। जैसे साबरमती है, साबरमती रेलगाड़ी एक्सप्रेस का नाम है, इसके पहले दा का प्रयोग होगा। और ये जनता एक्सप्रेस है, इसके पहले भी दा का प्रयोग किया जाएगा। इसी तो जहाज टीपू सुल्तान और भी तमाम तरह के जो जहाज हैं, एयर इंडिया है और इस तरह से और भी तमाम तरह के जहाज के उनके नाम हैं, इनके पहले आपका दा का प्रयोग किया जाए, जैसे द टीपू सुल्तान। अगला है नागरिकता सूचक शब्दों। ऐसे शब्द जिनसे नागरिकता का कि किस देश के लोग हैं, अगर ऐसे शब्द आ जाते हैं तो उनके पहले भी आपका दा का प्रयोग किया जाएगा। जैसे आपका पाकिस्तानी, इंडियन, इनके पहले आप दा का प्रयोग करेंगे, ये ध्यान रखें। अगला नियम है धार्मिक पुस्तकों, समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, संप्रदायों, इनके पहले भी दा का प्रयोग किया जाएगा। ध्यान दीजिए, जैसे धार्मिक पुस्तकों में आपका रामायण, महाभारत, गीता, कुरान, बाइबिल, गुरु ग्रंथ साहब, जितने भी ये धार्मिक पुस्तकें हैं उनके नाम से पहले दा का प्रयोग किया जाएगा। जैसे द रामायण, दी महाभारत, द कुरान, द बाइबिल। इस तरह से जितनी भी धार्मिक पुस्तकें हैं उनके नाम से पहले दा का प्रयोग किया जाएगा। पर एक चीज और याद रखें, यदि इन पुस्तकों, धार्मिक पुस्तकों के साथ में उनके लेखकों अथवा कवियों का नाम जुड़ जाए तो उनके पहले दा का प्रयोग नहीं किया जाएगा। जैसे आप यहां समझ लो, ये हो जैसे हो वाल्मीकि रामायण, यहां देखो ये रामायण है और रामायण के पहले ये वाल्मीकि का नाम इनके लेखक का जुड़ गया है, अतः इस स्थिति में धार्मिक पुस्तक भी हो तो भी दा का प्रयोग नहीं किया जाएगा, याद रखिए। अगला है समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, संप्रदायों। समाचार पत्रों में जैसे दैनिक जागरण, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, इस तरह के जितने भी समाचार पत्र हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, उनके नाम से पहले दा का प्रयोग करेंगे। दैनिक जागरण जैसे इसके पहले दा लगेगा। हिंदुस्तान टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया, जो भी समाचार पत्र हैं, इन समाचार पत्रों के नाम से पहले आपका दा का प्रयोग किया जाएगा। पत्रिकाओं, जो भी पत्रिका मैगजीन्स आती हैं, माया, मायापुरी और भी मनोहर कहानियां, इस तरह की तमाम आपकी पत्रिकाएं हैं, उनके नाम से पहले दा का प्रयोग किया जाएगा। जैसे दी माया, दी मायापुरी, इस तरह से जितनी भी आपकी पत्रिकाएं हैं उनके नाम से पहले आपका दा का प्रयोग किया जाएगा। अगला है संप्रदायों, जितनी धार्मिक संप्रदाय हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, अगर ये हैं तो इनके नामों से पहले दा का प्रयोग किया जाएगा। जैसे द हिंदू और द मुस्लिम, द सिख्स, द क्रिश्चियंस और इस तरह से द पारसी, इस तरह के जो संप्रदाय हैं इनके नाम से पहले दा का प्रयोग किया जाएगा। और भी अगला है राजनीतिक दलों, संगठनों, सम्मानी पदों, इनके पहले भी आप दा का प्रयोग करेंगे। जैसे आपके राजनीतिक दल बीजेपी, एसपी, बीएसपी और भी तमाम जितने भी दल हैं, राष्ट्रीय दल या जो भी राजनीतिक दल हैं, इनके नाम के पहले दा का प्रयोग किया जाएगा। जैसे द बीजेपी, द एसपी और द बीएसपी, ये राजनीतिक दल हैं। इन राजनीतिक दलों तो संगठनों के पहले हम दा का प्रयोग करेंगे। सम्मानी पदों, जितने भी सम्मानी पद हैं बड़े बड़े, जैसे
आपके पीएम, डीएम, सीएम, जितने भी बड़े बड़े पद हैं आपके सीएम, पीएम, डीएम और जितने भी आपके पड़ जाएंगे पद, ये सम्मानी पद, इन पदों के नाम से पहले हम द का प्रयोग करेंगे। जैसे द पीएम, द सीएम, द डीएम, ये अगर हैं तो इन सम्मानी पदों के पहले भी द का प्रयोग किया जाएगा। अगला है सरकार की शाखाओं। जितनी भी सरकार की शाखाएं हैं, सरकार की शाखा आपकी जैसे न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका अथवा जुडिशियरी, एक्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर्स, अगर इनके ये सरकार की जो भी शाखाएं हैं, एयरफोर्स है, नेवी है, इनके पहले आपका द का प्रयोग किया जाएगा। जैसे द जुडिशियरी, द एक्जीक्यूटिव और द लेजिस्लेचर्स, इनके पहले भी आपका द का प्रयोग किया जाएगा। आगे ऐतिहासिक इमारतों, स्थानों और मैदानों, इनके पहले भी द का प्रयोग किया जाएगा। जैसे ऐतिहासिक इमारतों में लाल किला, ताजमहल, लाल किला, कुतुब मीनार और बुलंद दरवाजा, फतेहपुर सीकरी, इस तरह से जो भी ऐतिहासिक इमारतें हैं, द ताजमहल और द तारावड़ी आपका मैदान है ये ऐतिहासिक, इसका और ये ताजमहल एक आपकी इमारत है, ये जो ऐतिहासिक इमारत है इसके पहले द का प्रयोग किया जाएगा। और भी जैसे लाल किला है, ये भी आपका ऐतिहासिक इमारत है, इसके नाम से पहले भी द का प्रयोग किया जाएगा। अगला नियम है ऐतिहासिक वंशों, जातियों, साम्राज्यों, अवधियों, घटनाओं, इनके पहले भी द का प्रयोग किया जाएगा। यानी वंश जैसे चोल वंश है, यादव वंश है, जातियों में निग्रो है, आर्यंस है, इनके नामों के पहले द का प्रयोग किया है। जैसे चोल वंश है आपका द चोल और द यादव, ये वंश है, ऐतिहासिक वंश है, इनके पहले द का प्रयोग किया जाएगा। और जाति जैसे द निग्रो और द आर्यंस, ये ऐतिहासिक जातियां हैं, इन जो ऐतिहासिक जातियां हों उनके नाम से पहले द का प्रयोग किया जाएगा। अवधियों या घटनाओं, जो आपकी ऐतिहासिक घटनाएं जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार, जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार, ये ऐतिहासिक घटनाएं हैं, इन घटनाओं से पहले भी आपका द का प्रयोग किया जाएगा। याद रखना, इन अगर ये कोई चीज आ जाती है ऐतिहासिक घटना तो उसके पहले द का प्रयोग करेंगे। अगली चीज है आविष्कार की वस्तुओं, वाद्य यंत्रों, लीटर, मीटर, किलो, इनके पहले भी द का प्रयोग किया जाएगा। ध्यान दें, आविष्कार की वस्तुएं जैसे टीवी है, रेडियो, मोबाइल और भी तमाम तरह के आविष्कार के यंत्र, इनके पहले द का प्रयोग किया जाएगा। जैसे द टीवी, द रेडियो और द मोबाइल। तो ये जो आपके जितने भी आविष्कार की वस्तुएं हैं इनके पहले भी द का प्रयोग किया जाएगा। वाद्य यंत्र, अगला वाद्य यंत्र में तबला, ढोलक, हारमोनियम, जो भी वाद्य यंत्र हैं, इन वाद्य यंत्रों के पहले आपका द का प्रयोग किया जाएगा। जैसे दी तबला, दी हारमोनियम, दी ड्रम, ये जो वाद्य यंत्र हैं, वाद्य यंत्रों के पहले भी आप द का प्रयोग करेंगे। ये माप तौल वाले जो यंत्र हैं जैसे लीटर, मीटर, किलो, तो बाई द लीटर, बाई द मीटर, बाई द किलो, इनके लीटर, मीटर, किलो के पहले भी आप द का प्रयोग करेंगे। अगला नियम हमारा पार्ट्स ऑफ बॉडी, जितना भी शरीर में पार्ट्स है, अंग है, इन अंगों के नाम से पहले आप द का प्रयोग करेंगे। जैसे आपका द लेग्स, द हार्ट, द लंजेस, द आइज, इस तरह से आंख, पैर, हाथ, नाक, जीभ, त्वचा, जो भी आपके अंग हैं शरीर के, इन अंगों के नाम से पहले आपका द का प्रयोग किया जाएगा। जैसे द हार्ट है और द लंजेस है, इनके नाम से पहले आप द का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार एक चीज और महत्वपूर्ण है, यहां पर यह समझने की बात है। अगला नियम है यदि वाक्यों में मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, जेल, जेलों, अस्पतालों, स्कूलों, कॉलेजों, इनका वर्णन हुआ है वाक्य में, और यदि इनका उद्देश्य मुख्य ना हो, दूसरा उद्देश्य हो, तो वहां पर उसके पहले द का प्रयोग किया जाता है। जैसे स्कूल का उद्देश्य है पढ़ाना,
अस्पताल का अर्थ है दवा कराना। तो जब उसका मुख्य उद्देश्य है, अगर उस उद्देश्य से व्यक्ति जाएगा, उस वाक्य बना है, तो उसके पहले द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। और अगर उसके इतर दूसरा उद्देश्य से वहां जाता है व्यक्ति, तो उसके पहले द का प्रयोग किया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल लिखा है, देखिए ध्यान दें, लिखा है आई गो टू द स्कूल टू प्ले देयर। यहाँ पर ध्यान देने की बात है, आई लिखा आई गो टू स्कूल, आई गो टू द स्कूल टू प्ले देयर। यहाँ वास्ता खेलने का है, पढ़ने का नहीं। तो मुख्य उद्देश्य हो तो द नहीं आएगा, अगर दूसरा उद्देश्य वहां जाने का है तो द आएगा। जैसे ये स्कूल देखो लिखा है, इसके पहले द आया है, क्योंकि उद्देश्य यहाँ खेलने का है, पढ़ने का नहीं। अगला एग्जाम्पल है, लिखा है आई गो टू स्कूल टू रीड देयर। ध्यान दें, ये स्कूल है और इसके पहले हमें द लगाना चाहिए, परंतु यहाँ उद्देश्य का मूल उद्देश्य है पढ़ना, क्योंकि स्कूल का काम पढ़ना और पढ़ाना होता है। इसलिए अगर जो है मूल उद्देश्य हो तो उस स्कूल या संस्था या जेल अस्पताल के पहले द का प्रयोग नहीं किया जाएगा, ये ध्यान रखेंगे। अगली चीज हम चलते हैं, अगला नियम कहता है सार्वजनिक स्थानों, कार्यालयों, मुख्यालयों, संग्रहालयों, भोजनालयों, सिनेमा घरों और क्लबों के नाम से पहले द का प्रयोग किया जाएगा, ये आप ध्यान रखेंगे। यानी जैसे सार्वजनिक स्थानों में चिड़ियाघर, बैंक, जैसे द जू, इसके पहले आप द का प्रयोग करेंगे। और इसी प्रकार SBI के पहले भी द का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ एक चीज आपकी आ गई है, जैसे है आपका ये अभी यहाँ साम्राज्य है मुगल एम्पायर, इसके पहले भी हम द का प्रयोग करेंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। अगला हम समझा रहे थे सार्वजनिक स्थान, जैसे बैंक है, चिड़ियाघर है, ये आपके सार्वजनिक स्थान है, इनके पहले द का प्रयोग किया जाएगा। जितने भी कार्यालय हैं, सार्वजनिक कार्यालय, CMO ऑफिस, PMO ऑफिस और भी जितनी भी ऑफिसें हैं, इनके नाम से पहले आप द का प्रयोग करेंगे, ये आप ध्यान रखेंगे। अगला है संग्रहालय, म्यूजियम्स, जितने भी म्यूजियम्स हैं, जैसे आपका ब्रिटिश म्यूजियम है, लखनऊ म्यूजियम है, या और भी जितने म्यूजियम पड़ जाएं, उनके पहले द का प्रयोग किया जाएगा। द ब्रिटिश म्यूजियम, द लखनऊ म्यूजियम, इस तरह से इनके पहले आप द का प्रयोग करेंगे। भोजनालयों, जितने भी होटल्स हैं, उनके नामों के पहले आप द का प्रयोग करेंगे, जैसे अशोका होटल और कान्हा होटल, तो इन होटलों के नाम से पहले आप द का प्रयोग करेंगे, ये आप ध्यान रखें। अगला जो जितने भी सिनेमा घर हैं, सिनेमा घरों को नाम के पहले भी द का प्रयोग करेंगे, जैसे चंद्रलोक टॉकीज है, गुंजन टॉकीज है, पारिजात थिएटर है, सम्राट सिनेमा, इस तरह जो सिनेमा घरों के नाम है उनके नाम से पहले द का प्रयोग करेंगे। जैसे चंद्रलोक है, ये टॉकीज है, इसके पहले द लगाएंगे, और गुंजन टॉकीज है, इसके पहले भी द का प्रयोग किया जाएगा। अगला टॉपिक है, देखते हैं कुछ बड़े देशों और राज्यों के नाम से पहले भी द का प्रयोग किया जाएगा। जैसे आपके बड़े देश जैसे USA है, UK है, USSR, ये बड़े बड़े देश हैं, बहुत देशों के ये देश हैं, अतः इनके नामों के पहले भी आपका द का प्रयोग किया। द USA, द UK और द USSR, इनके नामों से पहले आपका द का प्रयोग किया जाएगा। और कुछ बड़े राज्यों हैं, राज्यों में जैसे आपका पंजाब, सूडान, कांगो, ये बड़े बड़े राज्य हैं, इन नामों से पहले भी आप द का प्रयोग करेंगे। दी पंजाब, दी सूडान और दी कांगो, ये बड़े राज्य हैं, अतः बड़े राज्यों के पहले भी द का प्रयोग किया जाएगा। अगली बात जो आती है, मुख्य बात है, सुपरलेटिव डिग्री से पहले भी द का प्रयोग किया जाएगा। सुपरलेटिव डिग्री यानी गुण अथवा दोष बताने वाली तीसरी सीढ़ी। जैसे हम कहें अच्छा, बहुत अच्छा, सबसे अच्छा, तो जो सबसे अच्छा वाली माने है उसका नाम सुपरलेटिव डिग्री है। तो उस सुपरलेटिव डिग्री के पहले अगर शब्द में प्रयोग हुआ है वाक्य में, तो द का प्रयोग उसके पहले होगा। तो जैसे है कमल इज द
वाइसेस्ट मैन इन द विलेज, या और भी समझ लो, जैसे हो यही है कमल इज द टॉलेस्ट, हम लगा देते हैं इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। ध्यान दें, यहां पर है कमल इज द टॉलेस्ट, यहां ये टाल टालर टॉलेस्ट, टाल माने लंबा, टालर माने बहुत लंबा, और टॉलेस्ट माने सबसे लंबा, सुपरलेटिव डिग्री है। सुपरलेटिव डिग्री से पहले आप द का प्रयोग करेंगे, पर यहां भी सावधान रखे रहना, यदि इन सुपरलेटिव डिग्री के होते हुए भी इन सुपरलेटिव डिग्री के पहले माई, आवर, योर, हिज, देयर, अगर ये पॉजिटिव एडजेक्टिव आ जाए या अपना के अर्थ रखने वाले माने आ जाए तो दा का प्रयोग नहीं होगा। ध्यान दीजिए, जैसे हो, अगला होता जैसे हो कम, यहाँ हम लिख लेते हैं, और हम यहाँ देखते हैं, जैसे हो कमल इज माई बेस्ट फ्रेंड। ध्यान दें, यहाँ पर ये सुपरलेटिव डिग्री देखो बेस्ट आई है, गुड, बेटर, बेस्ट है, और इसके पहले आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव आया है, यानी अपना का अर्थ रखने वाला माई आया है। अगर सुपरलेटिव डिग्री कहीं प्रयोग की गई है, उसके पहले अगर पॉजिटिव एडजेक्टिव यानी अपना का अर्थ रखने वाला माने आ जाए तो उसके पहले सुपरलेटिव होते हुए दा का प्रयोग नहीं किया जाएगा, याद रखिएगा। अगली बात यह है, दो लगातार कंपैरेटिव डिग्री और समानांतर दो डिग्री, समानांतर कंपैरेटिव डिग्री हो, तुलनात्मक डिग्री, तो उनके पहले भी दा का प्रयोग किया जाएगा। जैसे जितना ही व्यक्ति को मिलता है उतना ही और चाहता है, द मोर ही गेट्स द मोर ही वांट्स। तो जो दो कंपैरेटिव डिग्री हैं, उन दो कंपैरेटिव डिग्री के पहले अगर लगातार हैं तो उनके पहले दा का प्रयोग किया जाएगा। जैसे आप समझ लो, इसी को समझ लेते हैं, दी मोर ही गेट्स दी मोर ही वांट्स। ध्यान दें, यहां पर ये कंपैरेटिव डिग्री है, इसके पहले ये द आया है, इसी प्रकार ये आपका कंपैरेटिव डिग्री है, इसके पहले द आया है। तो अगर इस तरह से दो लगातार तुलनात्मक डिग्रियां आ जाएं समानांतर, तो तुलनात्मक डिग्री यानी कंपैरेटिव डिग्री से पहले द का प्रयोग किया जाएगा। अगला हम देखते हैं, अगर गिनती फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इंग्लिश में वर्ड में गिनती लिखी गई हो, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, तो इनके पहले भी आपका द का प्रयोग किया जाएगा। जैसे द फर्स्ट, द सेकंड, तो इन जो शब्दों में गिनतियां लिखी गई हैं, इनके पहले भी आपका द का प्रयोग किया जाएगा। पर सावधान रहना, इनमें भी ध्यान रखना, यदि यही आपका रोमन गिनती फर्स्ट, सेकेंड करके लिखी गई हो, जैसे ये आपकी लिखी गई है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इस तरह की रोमन गिनती आई है शब्द के बदले, तो फिर वहां उनके पहले द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इस बात को याद रखना। आगे हम देखते हैं, अगला नियम हमारा है, शाम, सुबह, दोपहर, रात, दिन के पहले भी द का प्रयोग किया जाएगा। जैसे यहां लिखा है इन द डे, यहां पर हाँ, ये आपका है इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग, इन द डे, इन द नाइट। तो शाम, सुबह, दोपहर अथवा रात्रि, जहां समय का आभास होने वाला हो, और तो शाम, सुबह, दोपहर, इनके पहले आपका द का प्रयोग किया जाएगा। और ध्यान रखें, परंतु इसमें भी एक सावधानी रखना, यदि
आगे दिनों महीनों और ऋतुओं के नाम आ जाएं तो वहां दा का प्रयोग नहीं किया जाएगा, ध्यान रखना। और यदि दिनों महीनों और ऋतुओं का नाम आ जाए दा का प्रयोग नहीं करना, ये याद रखना। इस तरह से आपका ये भी नियम यहां से समाप्त होता है। अगली चीज हम आ जाते हैं, देखते हैं यदि वाक्यों में आप आया है प्रयोग हो करके, तो आप के पहले अथवा आप के बाद में अगर कोई आपका नाउन प्रोनाउन अथवा एडजेक्टिव आ जाए कोई भी, तो उसके पहले भी दा का प्रयोग किया जाएगा, ये याद रखना। जैसे देखो लिखा है सेंट्रल आइडिया, ये लिखा है आप, ये देखो आप बीच में है, यहाँ भी आप बीच में है, तो इस आप के पहले ये आपका प्रोनाउन है कोई सेंट्रल आइडिया, और इधर लिखा है पोएम, तो आपके बाद में अथवा आपके पहले जो भी आपका प्रोनाउन आ जाता है तो उसके पहले आप दा का प्रयोग करेंगे। जैसे द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, इस तरह से जब आपके पहले अथवा आपके बाद कोई शब्द आता है तो प्रोनाउन आता है, एडजेक्टिव आता है, तो उसके पहले दा का प्रयोग किया जाएगा। और भी देख लेते हैं, अगला लिखा है, ये आप लिखा है, इसके पहले लिखा है फ्रंट पोर्शन ऑफ, लिखा है हाउस, तो इसका होगा द फ्रंट पोर्शन ऑफ द हाउस। तो ये याद रखना, आपके पहले अथवा आपके बाद में जहां भी आपका प्रोनाउन आ जाता है वहां पर आप जो है द का प्रयोग करेंगे। अगला है, अगर इसी प्रकार से वाक्यों में हु, विच, हुज, हुम, व्हेन और वेयर के पहले अगर कोई प्रोनाउन आया है तो वहां उपयुक्त आपका आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा, ए एन और द जो भी उपयुक्त है उसका प्रयोग किया जाएगा। जैसे लिखा है दिस इज, ये लिखा है हु, यहाँ दिस इज और बॉय लिखा है, हु लिखा है, तो हु के पहले ये आपका प्रोनाउन आया है, आता है, इसके पहले द का प्रयोग किया जाएगा। तो ये अर्थ हो जाएगा दिस इज द बॉय हु हैज स्टोलन माय पेन। इसका मतलब ये है, यह वही लड़का है जिसने मेरी कलम चुराई है। अतः ये हु के पहले अगर कोई प्रोनाउन आया है तो उसके पहले ये देखो द का प्रयोग किया गया है और किया जाएगा। इसी प्रकार अगला भी देख लेते हैं, दिस इज पेन विच आई बॉट, यानी विच आया है, विच के पहले देखो ये प्रोनाउन आया है, अतः इसके पहले भी द का प्रयोग किया जाएगा। इस तरह से हु, विच वगैरह जो आम है तो इनके पहले जो नाउन प्रोनाउन आए तो उसके पहले द का प्रयोग किया जाएगा, ये याद रखेंगे। अगली बात और भी आती है, यदि वाक्यों में कोई नाउन अथवा प्रोनाउन की चर्चा अथवा व्यक्ति की अथवा वस्तु की चर्चा बार बार होती है तो वहां पर भी द का प्रयोग किया जाएगा। जैसे है देयर वाज ए किंग इन इजराइल, इजराइल में एक राजा था, यहाँ पर राजा की चर्चा हुई है इजराइल में। फिर अगली बात है किंग वाज वेरी वाइज, राजा बहुत बुद्धिमान था, यहाँ राजा की चर्चा फिर हो रही है, अतः इसके पहले हम द का प्रयोग करेंगे, ये याद रखना। यानी जहाँ वाक्यों में कोई शब्द नाउन अथवा प्रोनाउन बार बार आता है, प्रोनाउन मुख्य तरह से अगर बार बार आए तो वहां पर द का प्रयोग किया जाएगा। इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल है, आई मेट ए मैन ऑन द रोड, मुझे एक व्यक्ति सड़क पर मिला था, यानी एक व्यक्ति की चर्चा हुई है, मुझे एक व्यक्ति सड़क पर मिला था। फिर लिखा है मैन वाज वेरी ऑनेस्ट, व्यक्ति बहुत ईमानदार था। यहाँ एक व्यक्ति आया, यहाँ दोबारा फिर उसकी चर्चा हुई है, तो जो शब्द बार बार आए प्रोनाउन उसके पहले भी द का प्रयोग किया जाएगा। इस तरह से हमने द के विस्तार से प्रयोग को देखा और इस तरह से आपका द का पूरा प्रयोग समाप्त होता है। आप इन चीज़ों का ध्यान रखें, सावधानी रखें और आपका कहीं भी दिक्कत नहीं आएगा। और इस तरह से अब हम किसी अगले नए वीडियो में फिर से मिलेंगे और तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत
धन्यवाद।